अमृतं संस्कृतं त्रयोदशः पाठः तस्य अभ्यासभागः रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानाः लर्निंग आउटकम्स। प्रिय छात्राः, अस्मिन् पाठे प्रदत्त अभ्यासमाध्यमेन वयं प्रश्नानां विषयानुसारम् अनुमानेन लिखितरूपेण तुलनात्मकरीत्या स्वविवेकेन व उत्तरप्रदाने सक्षमाः भवेम। तदर्थं जानीमः अभ्यासः। तत्र प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत्। उपलब्धासु चिकित्साशास्त्रं भूगोलशास्त्रं विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यं वाङ्मये अर्थशास्त्रम्। एवमेव भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु। द्वितीयः प्रश्नः। प्रश्नानाम् एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। का भाषा प्राचीनतमा? संस्कृत भाषा इति उत्तरम्। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? आर्यभट्टः इति उत्तरम्। कुटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? अर्थशास्त्रम् इति उत्तरम्। कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्? संस्कृतभाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति इति। इदानीं तृतीयः प्रश्नः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा इति उत्तरम्। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति इति अस्माभिः पाठ्यपुस्तके अपि पठितम् इति उत्तरम्। संस्कृतं किं शिक्षयति? सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति इति उत्तरम्। अस्माभिः संस्कृतं किम् अर्थं पठनीयम्? हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय संस्कृतं पठनीयम् इति। इदानीम् इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दरूपम् अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आधार पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यथा इकारांत गति से प्रथम विभक्ति में गति ही, तो मति से क्या बनेगा? मति ही। गति से गति, तो मति से मति। गति से गतयः, मति से मतयः। एवमेव बुद्धि, बुद्धि से बुद्धिम, तो प्रीति से प्रीतिम। बुद्धि से बुद्धि, प्रीति से प्रीति। बुद्धि से बुद्धयः, प्रीति से प्रीतयः। नीति से बनता है तृतीय विभक्ति में नीत्या, तो शांति से क्या बनेगा? शांतया। नीति से नीतिभ्याम, शांति से क्या बनेगा? शांतिभ्याम। नीति से नीति भी, शांति से शांति भी। मति से चतुर्थी बनता है मत्यई, मतयेव। प्रकृति से प्रकृत्यई, प्रकृतये वा। मति से मतिभ्याम, प्रकृति से प्रकृतिभ्याम। मति से मतिभ्यः, प्रकृति से प्रकृतिभ्यः इति रूपम्। इदानीं पंचमी विभक्ति कीर्ति शब्द से कीर्त्याः, कीर्तेः वा।
गति से गीति से गीत्याः गीतेः वा। कीर्ति से कीर्तिभ्याम गीति से गीतिभ्याम। कीर्ति से कीर्तिभ्यः गीति से गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी विभक्ति होता है सूक्त्याः सूक्तेः वा। कृति से कृत्याः कृतेः वा। सूक्ति से सूक्तयोः कृति से कृत्योः इति। सूक्ति से सूक्तिनां कीर्ति से कीर्तिनां। धृति से सप्तमी होता है धृतौ धृत्यां। भीति से भीतौ भीत्यां इति रूपम्। धृति से सप्तमी होता है धृत्योः। भीति से बनता है भीत्योः। धृति से धृतिषु इति सप्तम्यां। भीति से भीतिषु इति शब्द रूपम। मति से हे मते हे मति हे मतयः एवमेव अन्यानि अपि शब्द रूपाणि इकारान्त स्त्रीलिङ्गे एवं एव प्रचलिष्यन्ति भवन्तः पाठ्यपुस्तकानुगुणम् अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीं रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत्। संस्कृते ज्ञान-विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। यहाँ पे निधि इत्यस्मिन् स्थाने किं शब्दस्य प्रयोगेन प्रश्नं निर्माणं भविष्यति। यथा संस्कृते ज्ञान-विज्ञानयोः रिक्तस्थानं सुरक्षितो अस्ति। निधि इति इकारान्त शब्दः। तर्हि निधि स्थाने किं भविष्यति? निधि का। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव रिक्तस्थानं कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य अकारांत षष्ठी विभक्ति में किम शब्द से क्या बनेगा? संगणकस्य कस्य इति योजनेन प्रश्न निर्माणं भविष्यति। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृत साहित्ये अस्ति। यहाँ पे संस्कृत साहित्ये इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् स्थाने किं शब्दस्य योजनेन प्रश्न निर्माणं भविष्यति। तर्हि किं शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृत साहित्ये यहाँ पे कुत्रापि कस्मिन् अपि भविष्यति। संस्कृत साहित्ये कस्मिन् किं शब्दात् सप्तमी विभक्ति एकवचने कस्मिन् शल्यक्रियायाः वर्णनं कस्मिन् अस्ति इति प्रश्ननिर्माणम्। बृष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यं। बृष्ठान् द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् अकारान्त शब्दः। बृष्ट शब्द से बृष्ठान्। किम शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? बृष्ठान् कान् प्रति अस्माभिः व्यवहर्तव्यम् इति प्रश्नः। इदानीम् उदाहरणानुसारं पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत्। यतः संस्कृते षष्ठी गीतिः प्रथमा विभक्ति में चिनुमः। नीतिं द्वितीया सूक्तयाः प्रथमा विभक्ति शान्त्या तृतीया विभक्ति प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति मतिषु सप्तमी विभक्ति। हाँ वचनम गति प्रथम विभक्ति एक वचनम। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। सूक्तयाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। शान्त्या तृतीय विभक्ति एक वचनम। प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः। यथा योग्यं संयोज्य लिखत्। कौटिल्येन किं कृतं? कौटिल्य से सम्बन्धः केन? अर्थशास्त्रं रचितं। चिकित्साशास्त्रे केन सम्बन्धः? चरकसुश्रुतयोः योगदानं। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतं किम्? ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयाः
किं कुर्वन्ति? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं पाठम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं हार्दिकः धन्यवादः।